40 साल, ये एक पूरी लाइफ टाइम है। भोपाल के लोगों के लिए ये दर्द, स्ट्रगल और न्याय के इंतजार की लाइफ टाइम है। 2 दिसंबर 1984 की उस ठंडी अंधेरी रात को एक शहर सो रहा था, बिल्कुल अनजान कि एक मॉन्स्टर अनलीश होने वाला है। ये कोई कहानी की किताब का मॉन्स्टर नहीं था, ये जहरीली गैस का बादल था। यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट, एक ऐसा नाम जो अब गलत कारणों से हिस्ट्री में दर्ज है, दुनिया की सबसे बुरी इंडस्ट्रियल डिजास्टर का सोर्स बन गया। एक कैटास्ट्रोफिक लीक से 40 टन से ज्यादा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली, जो इतनी लीथल केमिकल है कि ये फेफड़ों को अंदर से जला देती है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये लोगों से पहले प्रॉफिट को रखने, सेफ्टी पर कॉस्ट कटिंग करने और वार्निंग साइंस को इग्नोर करने का नतीजा था। रात की हवा, जो कभी ठंडी और साफ थी, एक हथियार बन गई। साइलेंट, इनविजिबल गैस सड़कों से होते हुए फैक्ट्री के आसपास के घनी आबादी वाले नेबरहुड्स में सो रहे परिवारों के घरों में घुस गई। लोग खांसते हुए उठे, उनकी आंखें ऐसे जल रही थीं जैसे आग लगी हो। उनके फेफड़े सांस के लिए चिल्ला रहे थे, जो थी ही नहीं। पैनिक फैल गया, हजारों लोग अंधेरे में बेतहाशा भागे। ये नहीं जानते थे कि वे किससे भाग रहे हैं, बस इतना पता था कि उन्हें जहर की घुटन भरी पकड़ से बचना है। लेकिन कोई एस्केप नहीं था। गैस हर जगह थी, शहर को ढंकने वाली मौत की चादर थी। शुरुआती घंटे प्योर केओस थे, एक नाइटमेयर का सीन जो सच हो गया था। सड़कों पर लाशें पाइल्ड अप थी और हॉस्पिटल्स अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ओवरवेल्म्ड थे। इमीडिएट आफ्टरमैथ डेवास्टेटिंग था। सिर्फ पहले 3 दिनों में अनुमान है कि 8,000 से 10,000 इनोसेंट जानें चली गई। आदमी, औरतें, बच्चे, पूरे परिवार एक ही रात में खत्म हो गए। लेकिन जब सूरज निकला तो ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई। जो जहर तुरंत नहीं मरा, उसने सफरिंग की लेगेसी छोड़ दी। ये मिट्टी और पानी में सीप कर गई, लाइफ के बेसिक एलिमेंट्स को कंटामिनेट कर दिया। सर्वाइवर्स के लिए हर सांस उस रात की याद दिलाती थी। भोपाल शहर हमेशा के लिए बदल गया, सिर्फ जान के नुकसान से ही नहीं, बल्कि उस जहर से भी स्कार हो गया जो आज भी उसके एनवायरनमेंट में लिंगरिंग है। आज तक एक कांस्टेंट साइलेंट थ्रेट है। इस हॉरर का कारण किस्मत या बैड लक नहीं था, ये कॉर्पोरेट ग्रीड से ड्रिवन फॉर्म्स की चेन थी। प्लांट में सेफ्टी सिस्टम्स फंक्शनल थे, या हाथ से बचाने के लिए स्विच ऑफ कर दिया गया था। उन्होंने जो शहर को बर्न कर सकता था, वो साइलेंट था। कंपनी यूनियन कार्बाइड को सालों से बिगड़ते सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में वार्न किया गया था, लेकिन उन वार्निंग्स को अनसुना करते हुए वे इतने डेंजरस केमिकल को स्टोर करने से जुड़े रिस्क जानते थे, फिर भी उन्होंने जरूरी प्रिकॉशंस नहीं लिए। ये एक सिंपल मिस्टेक नहीं थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक गहरा बेट्रायल था। ह्यूमन लाइफ के लिए एक पूरी तरह से डिसरिगार्ड था, जिसने एक अनइमेजिनेबल कैटास्ट्रोफी के लिए स्टेज सेट किया, जिसे दुनिया को कभी कभी नहीं भूलना चाहिए। भोपाल डिजास्टर का ट्रू स्केल सिर्फ शुरुआती डेथ टोल से नहीं मापा जा सकता, ये उसके बाद के 40 सालों की सफरिंग से मापा जाता है। उस रात के बाद से गैस से जुड़ी बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या अब 22,000 पार कर गई है और 5 लाख से ज्यादा सर्वाइवर्स के लिए लाइफ क्रॉनिक डिजीज के साथ एक डेली बैटल बन गई। गैस ने उनके शरीर पर ब्रूटली अटैक किया, उनके फेफड़ों, आंखों, किडनी और नर्वस सिस्टम को परमानेंट डैमेज पहुंचाया। जो लोग कभी हेल्दी और स्ट्रांग थे, वे हर सांस के लिए स्ट्रगल करते रह गए। उनकी नजर धुंधली हो गई, उनके शरीर दर्द से रैक्ड थे। ये भोपाल की रियल ऑनगोइंग ट्रेजेडी है। फरहत जहां की कहानी के बारे में सोचिए। गैस लीक के समय वह सिर्फ एक बच्ची थी। उसकी लाइफ और उसके परिवार की लाइफ शैटर्ड हो गई। उसकी मां अब पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित है, एक क्रूर बीमारी जो फेफड़ों को स्कार्ड कर देती है। उसकी एक बहन क्रॉनिक रीनल फेलियर से जूझ रही है, जबकि दूसरी बहन दुखद रूप से उसी कंडीशन से 24 साल की छोटी उम्र में गुजर गई। यहां तक कि अगली जनरेशन भी सेफ नहीं है। फरहत की भतीजी गंभीर बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुई थी। एक दिल दहला देने वाली याद दिलाती है कि 1984 का जहर अभी भी विक्टिम्स को क्लेम कर रहा है। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह हजारों लोगों की कहानी है जो इस डिजास्टर का बोझ अपने डीएनए में लिए हुए हैं, दर्द को अपनी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। फिर बतीबाई रजक की कहानी है, जो उस फेटफुल रात को सिर्फ 4 साल की थी। वह बच गई, लेकिन उसका परिवार बीमारी से टूट गया। उसके भाई की आंखों की रोशनी गैस से सीवियरली डैमेज हो गई थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में ठीक से देख पाने में असमर्थ,
उसका एक दुखद एक्सीडेंट हुआ और वह मर गया। उस ग्रीफ का वेट इमेजिन कीजिए, ये जानते हुए कि हजारों मील दूर ले गए एक कॉर्पोरेट डिसीजन से आपके बच्चे की मौत हो गई। ये पर्सनल कहानियां भोपाल त्रासदी का हार्ट है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये रियल लोग हैं जिनके सपने चुरा लिए गए, जिनके फ्यूचर्स को जहरीला कर दिया गया और जो 4 दशकों से हर दिन बेसिक डिग्निटी और हेल्थ के लिए लड़ रहे हैं। दर्द सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। सर्वाइवर्स ने डिप्रेशन, एंजाइटी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से बैटल किया है। उन्होंने अपने प्रियजनों, अपनी जॉब्स और एक नॉर्मल लाइफ जीने की अपनी एबिलिटी खो दी। कम्युनिटी टूट गई थी और ट्रस्ट शैटर्ड हो गया था। हर खांसी, हर दर्द, डॉक्टर के पास हर विजिट उस टेरर की रात की याद दिलाती है। दुनिया आगे बढ़ गई होगी, लेकिन भोपाल के लोगों के लिए गैस कभी सच में नहीं गई। ये उनके शरीर में, उनकी यादों में और अपने बच्चों की हेल्थ के लिए परसिस्टेंट डर में रहती है। उनकी सफरिंग कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस द्वारा डाली गई लंबी शैडो का एक पावरफुल टेस्टमेंट है। इतनी मैसिव सफरिंग के सामने जिम्मेदार लोगों की प्रतिक्रिया बिट्रेयल की कहानी थी। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, अमेरिकी कंपनी जो प्लांट की मालिक थी, ने खुद को डिजास्टर से दूर रखने की कोशिश की। पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेने की बजाय उन्होंने एक लंबी और दर्दनाक लीगल बैटल की। 1989 में यूनियन कार्बाइड और इंडियन गवर्नमेंट के बीच $470 मिलियन का सेटलमेंट हुआ। ये अमाउंट बड़ा लगता है, लेकिन जब सैकड़ों हजारों विक्टिम्स में डिवाइड किया गया तो ये चौंकाने वाली छोटी रकम निकली, लगभग $500 पर पर्सन। आप जिंदगी भर की बीमारी, बच्चे के नुकसान या बर्बाद हुए फ्यूचर पर क्या कीमत लगा सकते हैं? ये सेटलमेंट न्याय नहीं था, ये विक्टिम्स का अपमान था। अकाउंटेबिलिटी के लिए लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। 2001 में डॉव केमिकल ने यूनियन कार्बाइड को खरीदा, लेकिन उन्होंने भोपाल डिजास्टर के लिए कोई भी लायबिलिटी लेने से इनकार कर दिया। सालों से उन्होंने उस टॉक्सिक वेस्ट को साफ करने की रिस्पांसिबिलिटी से इनकार किया है जो अभी भी साइट को पोल्यूट करता है, या विक्टिम्स को फेयरली कंपनसेट करने से इनकार किया है। वे दावा करते हैं कि उन्होंने कभी प्लांट का मालिक नहीं था या उसे ऑपरेट नहीं किया। लीगल लूपहोल्स का उपयोग करके अपनी मोरल और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस से बचने के लिए अमेरिकी और भारतीय लीगल सिस्टम्स बड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों को अकाउंटेबल ठहराने में बड़े पैमाने पर फेल हो गए हैं, जबकि कुछ भारतीय कर्मचारियों को 2010 में नेग्लिजेंस का दोषी ठहराया गया था। मुख्य अमेरिकी एग्जीक्यूटिव्स और कॉर्पोरेशन खुद कभी भारत में क्रिमिनल ट्रायल का सामना नहीं कर पाए। भोपाल के लोगों के लिए न्याय एक दूर का सपना बना हुआ है। इस अन्याय के जवाब में सर्वाइवर्स ने हार नहीं मानी, वे वॉरियर्स बन गए। 40 सालों तक उन्होंने अपने अधिकारों के लिए एक रिलेंटलेस कैंपेन चलाया है। उन्होंने प्रोटेस्ट्स आयोजित किए हैं, लॉसूट्स फाइल किए हैं और अपनी कहानियां शेयर करने के लिए दुनिया भर की यात्रा की है। संभावना, ट्रस्ट क्लिनिक और चिंगारी रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसे ग्रुप्स एक्टिविस्ट्स और सर्वाइवर्स द्वारा स्थापित किए गए थे, ताकि सिस्टम द्वारा छोड़े गए लोगों को फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइड की जा सके। ये क्लिनिक्स आशा की किरण है, स्पेशल ट्रीटमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो सरकार और कॉर्पोरेशंस प्रोवाइड करने में फेल रहे। सर्वाइवर्स ने अविश्वसनीय शक्ति दिखाई, अपने दर्द को न्याय और ह्यूमन राइट्स के लिए एक पावरफुल मूवमेंट में बदल दिया। आज उनकी डिमांड्स क्लियर और जस्ट है। वे असंभव नहीं मान रहे हैं, वे वो मांग रहे हैं जो उन्हें 4 दशकों से बदल है। सबसे पहले फ्यूचर जनरेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कंटामिनेटेड मिट्टी और ग्राउंड वाटर की प्रॉपर क्लीनअप की डिमांड करते हैं। दूसरा, वे अपनी सफरिंग और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए फेयर कंपनसेशन की डिमांड करते हैं। तीसरा, वे डिजास्टर में अपनी भूमिका के लिए डॉव केमिकल पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चाहते हैं। और आखिर में वे गैस विक्टिम्स की विधवाओं के लिए मंथली पेंशन और लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर और रिसर्च के लिए एक कमिटमेंट मांगते हैं। ये सिर्फ डिमांड्स नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स के बेसिक राइट्स हैं जिन्हें सबसे टेरिबल तरीके से गलत किया गया है। 40 साल के दर्द और बिट्रेयल के बाद भी भोपाल से आने वाली सबसे पावरफुल कहानी अविश्वसनीय रेजिलियंस की है। लोगों की स्पिरिट कभी नहीं टूटी। अनइमेजिनेबल नुकसान और कॉर्पोरेट इंडिफरेंस का सामना करते हुए उन्हें एक दूसरे में शक्ति मिली। उन्होंने सर्वाइवर्स का एक कम्युनिटी बनाया जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए और उन लोगों की याद में लड़ते हैं जिन्हें उन्होंने खो दिया। उनकी लड़ाई हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है।
यह दिखाता है कि जब बड़ी कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंटें फेल हो जाती हैं, तब भी ऑर्डिनरी लोगों के एक साथ आने की शक्ति बदलाव ला सकती है। इतने ओवरवेलमिंग ऑड्स के सामने उनकी हिम्मत ह्यूमन स्पिरिट की ताकत का एक टेस्टामेंट है। पिछले साल ही 2024 में त्रासदी की 40वीं सालगिरह पर सर्वाइवर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स के 19 शहरों की यात्रा की। वे डॉव केमिकल के दरवाजे पर गए ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। वे सीधे खड़े रहे और अपनी कहानियां शेयर की। दुनिया भर में कॉर्पोरेट पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ रहे अन्य कम्युनिटीज के साथ सॉलिडारिटी बनाई। ये हारे हुए लोगों की कार्रवाई नहीं है, ये उन वॉरियर्स की कार्रवाई है जो चुप रहने से इनकार करते हैं, जो दुनिया को भूलने नहीं देंगे। उनकी जर्नी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि न्याय की लड़ाई की कोई सीमा नहीं है और कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वे एक ऐसे फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं जहां किसी अन्य शहर को ऐसी ही स्थिति का सामना न करना पड़े। तो हमने इस त्रासदी से क्या सीखा है? सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि हम कभी भी लोगों से ज्यादा प्रॉफिट को प्राथमिकता नहीं दे सकते। भोपाल डिजास्टर एक स्टार्क वार्निंग है कि जब कॉरपोरेशंस को उनके एक्शन के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता है तो क्या होता है। यह हमें सिखाता है कि स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सिर्फ रेड टेप नहीं है, वे ह्यूमन लाइव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एसेंशियल हैं। यह हमें कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी का महत्व भी दिखाता है। जो कंपनियां ग्लोबली ऑपरेट करती हैं, उन्हें हर जगह सेफ्टी और एथिक्स के समान हाई स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना चाहिए, न कि सिर्फ अपने होम कंट्री में। भोपाल के लोगों की जानें दुनिया में कहीं और के लोगों की जान से कम वैल्यूएबल नहीं है। आगे देखते हुए लड़ाई जारी रहनी चाहिए। हमें न्याय और एक स्वच्छ एनवायरनमेंट के लिए अपनी डिमांड्स में भोपाल के सर्वाइवर्स का सपोर्ट करना चाहिए। हमें डॉव केमिकल जैसी कॉरपोरेशंस पर सही काम करने के लिए प्रेशर डालना चाहिए और हमें भोपाल के सबक सीखने चाहिए ताकि ऐसी डिजास्टर फिर कभी ना हो। भोपाल की कहानी सिर्फ एक दुखद अतीत के बारे में नहीं है, यह हमारे साझा फ्यूचर के बारे में है। यह हम सभी के लिए एक कॉल टू एक्शन है ताकि एक ऐसी दुनिया बनाई जा सके जहां ह्यूमन डिग्निटी और सेफ्टी हमेशा टॉप प्रायोरिटी हो। भोपाल के लोगों ने अपनी अटूट स्पिरिट से हमें रास्ता दिखाया। अब उनके साथ खड़े होने की हमारी बारी है।